अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवीज रील। पिछले दिनों मैं थोड़ा सा काम में कुछ बिजी था, तो इस वजह से ये वीडियो आते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा ठीक है यार, काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, अब आ गया हूँ ना मैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मेरी वीडियो जो है वो लेट नहीं हुआ करेंगी। तो दोस्तों, अभी पिछले 3-4 हफ्तों में जब मैं वीडियो नहीं बना सका तो काफ़ी कुछ हुआ है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। तो जब मुझे डिसाइड नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो मैं इसको जो है ना, जितना कुछ हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो पिछले दिनों इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर 40+ चाइनीज़ ऐप्स जो थी उनको बैन कर दिया, जिसमें से एक टिकटॉक भी थी। शिट यार, अब टिकटॉक बैन हो गई तो हमें ऐसे लोग कैसे देखने को मिलेंगे? कहाँ से देखेंगे हम इस तरह के लोग, इतने टैलेंटेड लोग? देखें ओए बेबे, डगमग 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 सी तुम्हारी चाल है। दोस्ती कैसी होनी चाहिए रे? अपनी जैसी। मतलब कैसी? क्यों मेरी दोस्ती इतने टैलेंटेड टिकटॉकर्स हम कहाँ से देखेंगे, कहाँ से हमको मिलेंगे? चलें, कोई मसला नहीं है। ऐसे टैलेंटेड लोग बहुत सारे पाकिस्तान में भी टिकटॉकर्स हैं इस तरह के टैलेंटेड। देखें गवर्नमेंट का कहना है कि टिकटॉक के थ्रू जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इंडिया की बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रही है। मैं उस वक्त से यही चीज़ सोच रहा हूँ कि यार किस किस्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होंगी, कि मतलब टिकटॉक पे रोना कैसे है और लेसेस कैसे बांधने हैं। क्योंकि जितनी मैं वीडियो देखता हूँ उसमें यही होता है कि कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ नीचे लेसेस बांधता है, पीछे उसकी कोई गर्लफ्रेंड उठाकर ले जाता है। तो ज़्यादातर ये होती है, ये ज़्यादातर एक स्लो मोशन में आता है, जिस स्लो मोशन में हीरो चल रहा होता है और म्यूज़िक रुक जाता है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब इस तरह का डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो उसको क्या मिलेगा? इसमें बहुत कुछ मिल सकता है, हमें क्या पता। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया। खैर, अब जब से टिकटॉक इंडिया में बैन हुई है, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स जो हैं हमारे इस तरह के, वो भी काफ़ी खौफजदा हैं कि कहीं पाकिस्तान में भी बैन तो नहीं हो गई। देखते हैं कब तक बैन रहती है। पाकिस्तान के अंदर पबजी बैन हो चुकी है, जिसका रीज़न पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे रही है कि पबजी की वजह से जो हमारी यंग जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है, अग्रेसिव हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड जो है वो लोग पबजी मोबाइल पर कर रहे हैं या पबजी गेम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाकी चीज़ों को, बाकी अपनी स्टडीज़ को, एक्टिविटीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे। तो मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा कि अगर पबजी की वजह से कोई बंदा डिप्रेशन वगैरह में जा रहा है तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान का स्पेशली हमारा इतना अच्छा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन वगैरह में जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, आप वो भी बैन करें। मतलब कि ये कोई रीज़न नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो हमारे बड़ों की है। मतलब हर गेम के अंदर एज रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई होती है कि ये गेम कौन सी एज के बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो छोटा सा बच्चा होता है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया। अब वो बंदा को पूछे जाए वो इतना सा बच्चा मोबाइल पे पबजी क्यों खेल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। क्योंकि हमारे बड़ों की तो टेंशन ही ख़त्म हुई हुई है ना, कि भाई ख़त्म, मोबाइल मिला हुआ बच्चे को, बच्चा आराम से अपना बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, लगा रहे। तो ये हमारे बड़ों को भी देखनी चाहिए इस चीज़ को कि भाई पबजी जो है, बच्चा जो है वो कितने टाइम की पबजी खेल रहा है, एंड इट्स जस्ट अ गेम। जो बड़े हैं वो बहुत खुश हो गए कि ओह शुक्र है जी पबजी बैन हो गई है, हम साड़ा मुंडा जो है वो कितने और नुकरे लगेगा। सर जी, खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका बच्चा अगर पबजी पे पहले 4 घंटे खेलता था ना, तो वो अब 4 घंटे कहीं और किसी और चीज़ पे लगाएगा, काम उसने फिर भी कुछ नहीं करना। तो इस चीज़ के लिए खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ तो सुनी होगी जो रमज़ान में अभी PIA का प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें तकरीबन सारे लोग ही मर गए थे। तो उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी जो कि उसमें मर गई थी। तो आजकल जो पाकिस्तान की हमारी आवाम जो है वो उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि वो जो मॉडल थी, जो एक्ट्रेस थी, वो जन्नत में जाएगी या दोज़ख में जाएगी।
हमारी आवाम समझती है कि उनको अल्लाह ताला ने ठेका दिया हुआ है कि आप डिसाइड करें भाई कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। ओ यार कम ऑन यार, वो बंदी मर चुकी है, उसके अमाल थे, मतलब उसकी लाइफ है। अल्लाह ताला ने जिसको जन्म डालना है और जिसको दोज़ख में डालना है, अल्लाह ताला ने ये चीज़ डिसाइड करनी ना। आप लोग क्यों मामे बने हो सब चीज़ के? आपको तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन नहीं, हमारी आवाम तो मामे बनी हुई है, ये जन्नत में जाएगा, ये दोज़ख में जाएगा। जैसे कि हमारे अवाम ने ही भेजना है, ख़ुद तो उनके अमाल, अपने अमाल को देखते नहीं हैं, 5 वक्त की नमाज में से पढ़ी जाती नहीं है, लेकिन बस ये डिबेट करने में सबसे आगे होते हैं कि जी कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। दोस्तों भी कुछ दिनों पहले ये काफ़ी एक ऐप चल रही थी, जेंडर ऐप, जिस पे जो है वो हर कोई जो है वो अपनी ठग पूरी कर रहा था, मतलब लड़कों को लड़कियां बनाया हुआ है। जिसमें मुझे भी किसी मेरे दोस्त ने वो मेरी जेंडर ऐप जो है उसको चेंज करके मुझे पिक भेजी, और उसमें मैंने देख के कहा यार मैं तो लोगों की दीपिका पादुकोण बनी हुई हूँ। मतलब कि कोई भी ट्रेंड चलता है तो लोग शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर। तो अब हर कोई जो जेंडर ऐप करके जो है, इससे एक जो ठरकी लोग थे ना हमारे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब उन्होंने जो है हर मर्द को उन्होंने औरतें बना के अपनी फुल ठरक पूरी की, उसमें उनको गुनाह भी नहीं मिला, क्योंकि वो तो मर्द को ही देख रहे हैं ना। उसमें ऐप पर उन्होंने चेंज कर दिया तो उसमें तो कोई मसला नहीं है उनको। अच्छा, इस ऐप की वजह से हमें जो है ना बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे नामज़द एक्टर्स जो हैं वो भी देखने को मिल गए फीमेल में, जैसे कि मेसी, टोनी स्टार्क, थॉर, एमिनेम, हमारा ओबामा और द रॉक। मतलब रॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनने को मिली अभी मुझे कुछ दिनों पहले कि 2 लोमड़ियाँ जो थी वो एक कच्चू कुम्मे के ऊपर लड़ रही थी कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मतलब शादी की हुई है, सब कुछ है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। अच्छा, और फिर उस वक्त जो है वो पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो जो उज़्मा खान है वो उनके साथ हो गई कि भाई वो बहुत मासूम हैं और बहुत ऐसे है, सब उनके साथ हो गए। और किसी ने दूसरी तरफ, और मतलब कोई दूसरी कहानी का जो पहलू होता है वो किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की कि भाई वो जो, और इन सब में जो मज़े ले रहा था वो बेचारे उस्मान साहब हमारे जो हैं वो फुल मज़े ले रहे थे कि वो 2 औरतें लड़ रही हैं आपस में, वो आराम से बैठा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। और एंड क्या हुआ उसका जी, उज़्मा साहब जो, जितने लोग इतने सारे उज़्मा खान साहब के साथ जो खड़े हुए थे कि हम सपोर्ट करेंगे उनको, हम उनको हक दिलाएंगे, हम ये, वो भी हो रही है हर जगह पे कि मुझे तो बहुत गलत हो गया ये वो। भाई तुमको पहली चीज़, तुमको किसने हक दिया कि तुम किसी मैरिड बंदे के जो है वो लाइफ तबाह करो, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह करो? ठीक है, सबसे बड़ी गलती तो है ही आपकी। जब आपको पता है कि एक बंदा मैरिड है, आप क्यों उसके साथ आपने रिलेशन बनाए हुए हैं? बहरहाल फिर भी हमारी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम जो थे उन्होंने हम उज़्मा खान का साथ दिया कि हम आपको हेल्प करेंगे। और एट द एंड हुआ क्या, उन सबको उन्होंने, उज़्मा खान साहब ने गोली कराई, पैसे पकड़े और छू मंतर, शक्ल देखते रह गए सारे के सारे भाई कि ये हुआ क्या। तो एट द एंड होना यही था। अगर कोई भी होगा वो जाहिर सी बात है उसने यही करना था, तो इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है। बहरहाल जो लोग उसके साथ थे और जिन लोगों ने उज़्मा खान का साथ दिया वो बेचारे फिर गायब ही हो गए, चुप ही हो गए। उन्होंने उस बारे में कभी बात ही नहीं की। बनते नहीं थे ना मामे बनने का चक्कर, जो उनको बहुत ज़्यादा शौक हुआ था मामे बनने का। बेचारे से जो एक और न्यूज़ बड़ी वायरल हुई वो ये थी कि जो हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हैं शाहरोज़, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो जी सारे जो हैं वो उसके पीछे पड़ गए कि जी आपने क्यों दूसरी शादी कर ली, आपकी इतनी अच्छी पहली बीवी थी, इतनी अच्छी आपकी बच्ची है, आपकी इतनी मैरिड लाइफ है। यार उनका पर्सनल मैटर है, उन्होंने क्यों शादी की, किस लिए की, वो खुश थे नहीं थे, उनकी पर्सनल लाइफ है। आप लोग क्यों इंटरफेयर करते हैं यार? मुझे ये चीज़ हमारी पाकिस्तानियों की ये एक मेंटालिटी समझ में नहीं आती कि अपने आप को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में ज़रूर इंटरफेयर करना है। क्यों यार? कि आपको क्या पता कि अंदर क्या चल रहा था, वो खुश था या नहीं था, या व्हाटसोएवर वाज द रीज़न, आप क्यों मामे बने? पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो कोरोना से जो बच गए हैं मरीज़, जो लोग बच चुके हैं कोरोना से, वो अब अपने प्लाज्मा वगैरह सेल कर रहे हैं। अब आखिर उनका भी तो कसूर नहीं है ना, उनका तो ज़मीर है ही नहीं। अब उन्होंने तो पैसे लगाए हुए हैं तो उन्होंने वापस रिकवर तो करने हैं वो पैसे, तो वो तो ऐसी हरकत करेंगे। और उनमें कितना जिगरा था, मतलब वो जो है वो अपनी जान पे खेल के वो हमारे डॉक्टर के पास गए। और ये सुनने में भी आया कि डॉक्टर जो है वो खुद मरीज़ को जो है वो टीके लगा देते हैं बेहोशी के, और फिर उसको किडनी निकाल के भेज देते हैं, और फिर
उसको कह देगा जी कोरोना की वजह से मर गया ये वो। तो वो बेचारे मौत के मुंह से बाहर निकले हैं, उनको पैसे देना तो बनता है ना। ज़मीर वमीर तो उनका कुछ होता थोड़ी है, ऐसे लोगों को कोई ज़मीर वमीर थोड़ी होता है जो प्लाज्मा के पैसे मांग रहे हैं। तो उनको तो बस पैसे चाहिए। अब हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमारी मासूम आवाम के साथ जिस तरह का सलूक करते हैं, उसके बाद तो ऐसा करना बनता है। ज़रा डॉक्टर्स जो हैं वो किस तरह का सलूक करें बेचारे पेशेंट के साथ। देखें हमारी गरीब आवाम के साथ कैसा सलूक। Take it from here, nurse. How about your foot? Like this. जिस तरह का आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है इंडियन एक्टर, उन्होंने सुसाइड कर ली थी। तो उसके ऊपर मैंने डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड की थी, जिसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो है। आप ने अगर नहीं देखी तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। सुसाइड के बाद काफ़ी सारा डिबेट शुरू हो गई कि भाई उन्होंने सुसाइड की है या उनका मर्डर हुआ है और उसको सुसाइड करा दिया है। एंड उनके ऊपर प्रेशर था और सलमान खान और करण जौहर का उसमें नाम काफ़ी हुआ। फिर उसके बाद इनकी एक नई चीज़ शुरू हो गई, नेपोटिज़म, कि जी इंडिया में जो है नेपोटिज़म बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। तो मैं सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नेपोटिज़म कहाँ पर नहीं है, किस जगह पर नेपोटिज़म नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि यार मैं अच्छी नौकरी पर लग गया हूँ, चलो अब मैं अपने भाई को लगा लेता हूँ, और ताया का बेटा, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, फुप्पड़ का बेटा। नेपोटिज्म तो हर जगह पे है और जिसको जहाँ मौका मिलता है वो अपने हिस्से की करप्शन ज़रूर करता है। लेकिन मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई वो ये थी कि सुशांत सिंह की जो डेथ थी उसको लेके कुछ लोगों ने इस तरह का मजाक भी बनाया। देखिए ज़रा, ये एक बहुत कोई पुरानी पागल है, इसको ज़रा आप गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं। कल रात को मैं सो रही थी और सोई, सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है, कौन हो? तो मैंने कहा मैं सुशांत। कुड यू बिलीव कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मेरे फैंस को बोलो कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? बोलता मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊँगा। मैंने कहा नहीं मुझे बता, मैं तुम्हारे फैंस को कहना चाहती हूँ। बोलता राखी तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूँगा फिर से। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको इतना रगड़ें कि वो काला हो जाए, और जो लाइक का बटन है ना उसको भी इधर कुसुन्ना मार के ना उसको नीला कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर।